brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं ज्योति मल्होत्रा केस की। कल भी हमने इस पर वीडियो बनाई थी और आपको बताया था किस तरह से जांच चल रही है, लेकिन पुलिस ने कहीं भी ये नहीं कहा कि इसके पास से कोई ऐसा खुफिया दस्तावेज मिला है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो। ये पाकिस्तान जाती है, ये चाइना जाती है, वीडियो बनाती है और पाकिस्तान की तारीफ करती है। आखिर क्यों? इसके अलावा अब इस पूरे मामले में NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आरोपी से पूछताछ कर रही है, IB के अधिकारी कर रहे हैं, रॉ के अधिकारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके अलावा हिसार पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है अलग अलग एंगल से। आपको बता दूं, क्या इसका ISI से लिंक या नहीं। कल मैंने FIR की डिटेल आपको दी थी कि इसकी मुलाकात किस तरह से यहां जो पाकिस्तानी दूतावास में एक शख्स था जिसका नाम दानिश था, उसने एक और शख्स से मिलवाया और उसने दो जो लोगों से मिलवाया। वो जो दो लोग थे वो ये बताते हैं कि पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स थे, लेकिन मकसद क्या है? क्या लैपटॉप, मोबाइल फोन या पूरी ट्रैवल हिस्ट्री में ऐसी कोई चीज मिली जिससे कहा जा सके कि ये ऐसी कौन सी खुफिया जानकारी थी जो मुहैया करा रही थी पड़ोसी मुल्क को यानी दुश्मन मुल्क को। इसकी जांच जारी है, लेकिन इस बीच कुछ और अहम खुलासे इस केस में हुए, वो आपको बता देता हूं। ये बताते हैं कि शायद इससे ISI के जो मॉड्यूल का पर्दाफाश हो, इस तरह की बात सामने आ रही है कि कहीं हनी ट्रैप का ये मामला तो नहीं है। इस एंगल से भी जांच की जा रही है। पाकिस्तान के साथ अन्य देशों की ट्रिप पर भी एजेंसीज की नजर है कि वहां ये क्यों गई थी, इसका क्या मकसद था। क्या सिर्फ वीडियो बनाना मकसद था, पैसे कमाना मकसद था, या इसकी आड़ में कुछ और करना मकसद था। यह भी पता चला है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप लगे। कुछ वक्त से भारतीय खुफिया एजेंसीज के रडार पर थी। नेचुरली जब कोई शख्स इस तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव होगा, पाकिस्तान की तारीफ करेगा, वहां जाएगा और उसकी गतिविधियां सस्पिशियस रहेगी, तो नेचुरली जो एजेंसीज है वो अपने रडार में ऐसे शख्स को ले लेती है और इस तरह से लिया गया। NIA और IB अब आरोपियों से पूछताछ करें। 6 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं अलग अलग जगहों से, हम सबको पता है। आगे बढ़ रही है जैसे जैसे जांच, एक बड़े मॉड्यूल के गहरे साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। कैसे तकनीक का इस्तेमाल करके जासूसी नेटवर्क चलाया जा रहा था, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन FIR में कहीं कोई खुलासा नहीं है कि कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जो ज्योति मल्होत्रा ने पड़ोसी मुल्क को दिया। हालांकि हो सकता है ये अभी एजेंसीज ज्यादा जानकारी नहीं दे रही हो। नूह से भी इसका कनेक्शन है। हम सबको पता है कि नूह में भी एक शख्स पकड़ा गया है जो इसके लिए काम कर रहा था, यानी ज्योति मल्होत्रा के लिए। पाकिस्तानी एजेंट के साथ बाली की यात्रा भी की थी और कई और जगह भी गई थी। अयोध्या, काशी और मथुरा में भी ज्योति ने वीडियो बनाए थे। इस तरह की वीडियोस ये जो उसकी YouTube चैनल है उस पर अपलोड है। हर पहलू से जांच में जुटी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया इस पूरे मामले में। एजेंसियों के सामने यह खुलासा ज्योति और ISI के अधिकारी अली के बीच हुई व्हाट्सएप चैट के आने से भी हुआ है। दोनों के बीच एक व्हाट्सएप चैट भी हुई थी। अली हसन, इस चैट में अली हसन ने ज्योति से कोड वर्ड में पूछा, जब वो अटारी बॉर्डर गई थी तो वहां कोई अंडर कवर एजेंट तो नहीं मिला जिसे किसी खास प्रोटोकॉल के तहत एंट्री दिलाई हो। आप सोचिए कितनी गंभीर बात है। अली हसन ने ज्योति से मैसेज कर पूछा, जब आप गए थे अटारी वहां प्रोटोकॉल किस किस को मिला था? इसके जवाब में ज्योति ने लिखा, किसको मिला, मुझे तो मिला नहीं। अली ने पूछा, इट मीन्स कोई अंडर कवर पर्सन हो जैसे, यार पता चल जाता है प्रोटोकॉल देखकर। नहीं, इतने पागल थोड़ी ना थे वो। ये चैट जहां खत्म होती है वहां से सवाल खड़े हो जाते हैं, जिसके जवाब एजेंसी जानने में जुट गई है। सबसे पहले ये कि क्या ISI भारतीय एजेंट्स की जानकारी जुटाने में लगे हैं? इस काम में ज्योति ने क्या मदद की? ऐसे तमाम सवाल है जो खड़े हो गए। एक बार दोबारा मैं आपको चैट्स पढ़ देता हूं। दरअसल ये जो बात हुई है वो अली हसन जो इस मामले में एक आरोपी है, दोनों के बीच एक व्हाट्सएप चैट हुई जिसमें बात हुई, जब आप गए थे अटारी वहां प्रोटोकॉल किस किस को मिला था? ये अली हसन ज्योति से पूछ रहा है। इसके जवाब में ज्योति लिखती है, किसको मिला, मुझे तो मिला नहीं। यानी कि वो क्या प्रोटोकॉल चाह रही थी या किस प्रोटोकॉल की बात की जा रही थी? अली हसन ने फिर पूछा, इट मीन्स कोई अंडर कवर पर्सन हो जैसे, यार पता चल जाता है प्रोटोकॉल देखकर। अली हसन ने कहा कि पता चल जाता है प्रोटोकॉल देखकर, आप कह रहे हो प्रोटोकॉल नहीं मिला। ज्योति ने कहा, इतने पागल थोड़ी ना थे वो। नहीं, इतने पागल थोड़ी ना थे वो, इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली अभी कई एंगल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि
आईएसआई भारतीय एजेंट्स की जानकारी जुटाने में लगा है। एक तो ये इसका सवाल है, एक है कि क्या इस काम में उसने ज्योति की मदद ली। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो अब जांच के दायरे में। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जांच की जा रही है, व्हाट्सएप चैट पुलिस के पास है। ये किस तरह की बातें कर रही थी, ये भी सवालों के घेरे में। ये जवाब देना पड़ेगा। आपको बता दूं वो कहाँ कहाँ गई है। पाकिस्तान गई है, चीन गई है, बांग्लादेश गई है, इंडोनेशिया गई है, दुबई गई है, थाईलैंड गई है, नेपाल गई है, भूटान गई है, बांग्लादेश गई है। इन तमाम जगहों पर गई है। इसके अलावा 17 मई 2014 को ज्योति पाकिस्तान बैसाखी त्योहार कवर करने गई थी। आप सोचिए, ये फेस्टिवल 10 दिन बाद खत्म हो गया। इसके बाद ज्योति 20 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान में ही रुकी। फिर वापस आने के बाद चीन चली गई। यानी कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, जिसकी तहकीकात एजेंसीज कर रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये बात सच है कि अभी तक कोई ऐसा इंक्रिमिनेंट डॉक्यूमेंट तो नहीं मिला, लेकिन ये यात्राएं कई सवाल खड़े कर रही है। ये जो चैट है, ये कई सवाल खड़े कर रही है। तो हमारी इस पर नजर रहेगी और आपको एक एक अपडेट मैं इस केस से रिलेटेड देता रहूंगा। लेकिन ये जो चैट आई है, इसने थोड़ा बहुत शक तो जाहिर किया है। नेचुरली अब इसको लेकर ये भी बात है कि भाई वो वीडियो भी बना रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वीडियो के आड़ में कुछ और मकसद हो। 11 लोगों की अभी तक इसमें गिरफ्तार होगी। पहले 6 गिरफ्तार हो गए, 5 और हो गए हैं। तो अब इन हर एक एंगल से हम जांच करेंगे और एजेंसीज भी कर रही है। हम भी आपको इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स बताएंगे और अपनी भी जांच करेंगे कि कैसे इस मामले में क्या ज्योति का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।